हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सीमा मेडिकल नॉलेज। मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपने नए टॉपिक के साथ। आज जो हम इस वीडियो में अपना टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, वो करेंगे हम। मैं आज आपको बताऊंगी कि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, जिसको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, वो क्या है, उसमें क्या होता है, उसके कितने जो है वो पार्ट होते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। तो जो रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, हमारी जो बैकबोन होती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है वर्टिब्रल कोलम। वर्टिब्रल कोलम। वर्टिब्रल कोलम जो है वो रीढ़ की हड्डी को बोला जाता है। रीढ़ की हड्डी की शेप जो है वो ये रोड शेप की होती है। एस टाइप में भी हम इसकी शेप को जैसे नॉर्मल बता सकते हैं। इसमें बहुत सारी जो है छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, जिसको वर्टिब्रे बोला जाता है। वर्टिब्रल कोलम जो है वो बोला जाता है रीढ़ की हड्डी को। और इसी रीढ़ की हड्डी में हमारी छोटी छोटी बहुत सारी हड्डियां होती हैं, जिसको वर्टिब्री बोला जाता है। रीढ़ की हड्डी की नॉर्मल जो है शेप, जैसे ये हमारा ब्रेन है, यहाँ से रीढ़ की हड्डी जो है वो हमारी स्टार्ट हुई। इस टाइप से जो है हल्की सी हमारी जो है रीढ़ की हड्डी की शेप होती है, एस की फॉर्म में। रीढ़ की हड्डी की जो लेंथ है वो कितनी बताई गई है? रीढ़ की हड्डी की लेंथ जो है वो 70 सेंटीमीटर होती है। अब इसी रीढ़ की हड्डी में जो है छोटी छोटी बहुत सारी हड्डियां होती हैं। ऐसे इस टाइप में मान लीजिए ये छोटी छोटी जो है हड्डियां होती हैं, जिनको जो है वर्टिब्री बोला गया है। ये जो छोटी छोटी हड्डियां हैं, सबसे पहले जहां से भी हमारी जो रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है, उसकी सबसे जो ऊपर वाली 7 वर्टिब्री होती है उनको, और उसके नीचे अलग अलग ये जो डिफरेंट डिफरेंट वर्टिब्री मैंने आपको बताया ही है, ये डिफरेंट डिफरेंट वर्टिब्री को अलग अलग नाम दिया गया है। पूरी रीढ़ की हड्डी में के बहुत सारे पार्ट होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो छोटी छोटी ऊपर बोन होती है, जिनको वर्टिब्री बोला जाता है, रीढ़ की हड्डी में जो छोटी छोटी जो ऊपर बोन होती है, सबसे पहली जो 7 होती हैं उनको सर्वाइकल बोला जाता है। सर्वाइकल से आप जैसे आप बोलते हैं कई बार किसी भी पेशेंट को, जैसे हमारे गांव में बोला जाता है, एक ताई दूसरी ताई तय कहेगी कि भाई क्या हो रहा है ताई, आज के में दर्द सा हो रहा है पाछे ने। ए के बताऊं, आज तो मेरी है ना ये रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द है, और डॉक्टर ने बता दिया कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है। तो सर्वाइकल जो वर्टिब्री है वो हमारी सबसे ऊपर होती है। तो सबसे ऊपर की जो 7 छोटी छोटी हड्डियां हो गई, वो कौन सी हो गई? वो होगी हमारी सर्वाइकल। वो हो गई हमारी सर्वाइकल। अब सर्वाइकल के बाद हमारा आता है ये छाती वाला पोर्शन। छाती में आपको पता है कि हमारी कौन क्या होती है? रिब्स होती हैं। रिब्स के कितने पेयर होते हैं? मैंने आपको स्केलेटन सिस्टम जब करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि रिब्स के कितने पेयर होते हैं? 12 पेयर होते हैं। 12 आगे होते हैं और 12 जो हड्डियां वो पीछे होती हैं, जो इसी रीढ़ की हड्डी से अटैच होती हैं। तो उसके बाद जब 7 ये होती हैं सर्वाइकल। सर्वाइकल अगर हिंदी में इसको लिखते हैं तो से स्टार्ट होता है, और इनकी संख्या भी कितनी होती है? वो भी 7 होती है। इस तरह से आप इसको जो है वो याद कर सकते हैं। उसके बाद सर्वाइकल के बाद हमारी जो छाती वाला पोर्शन है, इसमें जो वर्टिब्री होती हैं, उस पोर्शन को क्या बोला जाता है? उस पोर्शन को बोला जाता है थोरेसिस। उस पोर्शन को थोरेसिस बोला जाता है। जो हमारी छाती वाली जो हड्डियां होती हैं, हमारी रिब्स जो है वो पीछे जाके हमारी जो बोन बैक बोन है उससे अटैच होती हैं, उस पोर्शन को बोला जाता है थोरेसिस। थोरेसिस के बाद थोरेसिस की संख्या कितनी हुई तो होती है? रिब्स हमारी होती है 24। तो 12 आगे की साइड तो 12 पीछे की साइड, इसलिए थोरेसिस की संख्या कितनी हो गई? वो हो गई 12। सर्वाइकल की कितनी संख्या हो गई? सर्वाइकल को जब हिंदी में लिखेंगे तो से स्टार्ट होगा, से 7 और से सर्वाइकल।
तो थोरेसिस की कितनी संख्या हो गई, ये हो गई 12, क्योंकि रिब्स जो होती हैं वो हमारी 24 पेयर होते हैं, 12 एंटीरियर पोर्शन में और 12 जो है वो पोस्टीरियर पोर्शन में। जो हमारा फेस की साइड होता है उसको एंटीरियर पोर्शन बोला जाता है और जो पीछे की साइड होता है उससे पोस्टीरियर बोला जाता है। तो 12 थोरेसिस हो गई। थोरेसिस के बाद जो है हमारी, उसके बाद ये जो हमारी 12 के बाद हमारी जो 5 वर्टिब्री होती हैं, 5 वर्टिब्री थोरेसिस जो है वो 12 होती हैं। उसके बाद जो है ये हमारी इससे नीचे जो होती हैं वो होती हैं हमारी 5। वो 5 को क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है लंबर, इनको बोला जाता है लंबर वर्टिब्री। ये है हमारी सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो है वो सर्वाइकल। उसके बाद 12 थोरेसिस की संख्या कितनी होती है, वो 12 होती है। लंबर की संख्या कितनी हो गई, वो 5 हो गई। अब लंबर जब खत्म होता है ये पोर्शन, उसके बाद हमारी 5 छोटी छोटी वर्टिब्री और होती हैं। जब बच्चा जो है पैदा होता है तो ये जो 5 हैं ये 5 होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, अडल्ट होता है, तो ये पांचों जो है वो फ्यूज्ड होके एक बोन बना लेती हैं, जिस बोन को बोला जाता है सैक्रम। सैक्रम सैक्रम की संख्या जब बच्चा पैदा होता है तो 5 होती हैं, लेकिन जब वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो 5 जो छोटी छोटी बोन है वो आपस में मिलकर एक बड़ी बोन बना लेती हैं। तो सैक्रम की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। और सैक्रम से नीचे जो है 1 हो गया हमारा कोकिक्स। कोकिक्स भी जब भी बच्चा पैदा होता है, कोकिक्स की संख्या भी जो है वो कोकिक्स कोकिक्स भी जब बच्चा जो है वो पैदा होता है तो ये भी फ्यूज्ड होके एक ही बोन में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे पहले सर्वाइकल की संख्या 7, फिर उसके बाद थोरेसिस पोर्शन होता है, लंबर पोर्शन होता है, सैक्रम होता है, कोकिक्स। कोकिक्स को जो है वो टेल बोन भी बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे लास्ट वाली बोन जो है वो होती है। ये हमारी हो गई जो मैंने आपको बताया रीढ़ की हड्डी के पोर्शन। अभी इसी रीढ़ की हड्डी में जो है, जैसे इसी रीढ़ की हड्डी में जैसे ये रीढ़ की हड्डी है, एक बोन जो है वो दूसरी बोन से अटैच है, तो इन्हीं बोन के बीच में जो है वो गैप हो गया, जैसे ये आप लूप टाइप में देख रहे हैं। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इनके बीच में जो है ऐसे ये बोन जो है वो अटैच होती है, तो इनके बीच में ये वाला जो है वो गैप होता है। इसी गैप में हमारी स्पाइनल कोड जो है वो रहती है। अब स्पाइनल कोड क्या है, स्पाइनल कोड जो है नर्व का एक गुच्छा है, नसों का एक गुच्छा है जो ब्रेन से आता है, और ये गुच्छा जो है हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में सुरक्षित रहता है। और यही गुच्छा, यही नसें जो है नीचे जाकर, ये जो गुच्छा है या इसकी लंबाई कितनी होती है, ये होता है हमारा जो लंबर वर्टिब्रे है वहां तक ही ये होता है। उसके बाद ये शरीर में जो हमारे नीचे हमारी टांगे होती हैं उनमें ये गुच्छा जो ये नसें जो है वो फैल जाती हैं। तो जो स्पाइनल कोड है, रीढ़ की हड्डी की जो लेंथ है वो होगी 70 सेंटीमीटर, लेकिन जो स्पाइनल कोड है इसके अंदर वो पूरी की पूरी 70 सेंटीमीटर तक इसके साथ रीढ़ की हड्डी के अंदर नहीं रहती है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड की जो है वो कितनी लेंथ होती है, अगर मेल में देखें तो मेल में होती है 45 सेंटीमीटर और फीमेल में 42 सेंटीमीटर। तो ये होगी 42 से 45 सेंटीमीटर तक स्पाइनल कोड की जो लेंथ होती है। स्पाइनल कोड जो है नसों का गुच्छा होता है जो हमारा ब्रेन है उससे स्टार्ट होता है और हमारी रीढ़ की हड्डी में सुरक्षित रहता है। उसके बाद ये नीचे जाकर हमारी जो टांगे हैं उनमें ये नसें जो है फैल जाती हैं। इन्हीं नसों से हमारे जो मैसेज हैं, इन्हीं नर्व से हमारे जो मैसेज हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, इन्हीं नसों से हमारा ब्रेन तक ये मैसेज आते हैं और ब्रेन उस पर रिएक्ट करता है और इन्हीं नसों के थ्रू जो है वो मैसेज जो है वो उस ऑर्गन तक पहुंचते हैं। नर्व के बारे में मैं आपको अगली जो हमारी आने वाली वीडियो है वो मैं आपको नर्व के बारे में ही बताऊंगी कि ये जो नसों का गुच्छा है इनका क्या काम होता है और ये नसें जो है वो कितने टाइप की होती हैं, कैसे ये मैसेज लेके आती हैं, कौन सी नस जो है वो मैसेज जो है वो ब्रेन तक पहुंचाती है और ब्रेन से लेकर आती है। वो अलग अलग टाइप की नसें होती हैं, नर्व सिस्टम बोला जाता है जिसको।
आज की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ रीढ़ की हड्डी और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताया। रीढ़ की हड्डी के जो है वो कितने पार्ट होते हैं। रीढ़ की हड्डी का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको सर्वाइकल बोला जाता है। सर्वाइकल की जो सबसे ऊपर वाली वर्टिब्री होती है, सबसे पहली वाली, उसको एटलस बोला जाता है। अब इस हड्डी का एटलस नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि एटलस एक करैक्टर था जिसने पूरी जो पृथ्वी है, अर्थ है, उसको अपने हाथों में ऐसे उठाए हुआ है। ऐसे ही ये जो हड्डी है, इसने हमारा जो पूरे ब्रेन का ये वेट है, ये अपने ऊपर ले रखा है। सबसे पहला सबसे ज्यादा जो प्रेशर पड़ता है, ये जो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्री है और हमारी जो ये लंबर वर्टिब्री है, इनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। एक वर्टिब्री और दूसरी वर्टिब्री के बीच में एक दूसरे से अटैच होती हैं। वो कैसे अटैच होती हैं? वो एक डिस्क के द्वारा अटैच होती हैं ऐसे। उसी डिस्क में वो डिस्क जब बाहर की तरफ, जैसे एक वर्टिब्री ये है और दूसरी वर्टिब्री ये है, ऐसे एक हड्डी जो है, छोटी बोन नीचे वाली दूसरी बोन से अटैच होती है। इन दोनों के बीच में जो है गैप होता है और वो गैप इन दोनों को जो है वो चीज मिलाए हुए होती है, वो होती है हमारी डिस्क। कई बार आप देखते नहीं है कि किसी पेशेंट को डिस्क की प्रॉब्लम होगी, तो वो प्रॉब्लम कैसे होगी कि इनके बीच में जो ये डिस्क है, इनके बीच में वो डिस्क कई बार इन दोनों से बाहर निकल जाती है। अगर वो इन दोनों से बाहर निकलेगी तो इनके ये जो बीच में जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी जो नसें चल रही हैं, उन पे दबाव पड़ेगा तो वो जो है वो पेन जो है उस पेशेंट को महसूस होगा। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी जो नसें हैं वो दब गई हैं। वही रीजन होता है कि आपको डिस्क की प्रॉब्लम हो गया। आपकी डिस्क जो है वो आपकी बोन से थोड़ी बाहर की तरफ सरक गई है, निकल गई है। अब जो वो दोनों बोन के बीच का प्रेशर जो है वो डिस्क पे नहीं पड़ रहा है। वो प्रेशर जो है, हम इसके बीच में जो नसों का गुच्छा होता है जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है, उस पर वो जो प्रेशर जो वो पड़ रहा है, इसीलिए पेशेंट को जो पेन महसूस होता है, उसकी नसें जो है वो दब जाती है। तो इसी को जो है वो डिस्क की प्रॉब्लम भी बोला जाता है। कि कई पेशेंट बोलते हैं कि मुझे मेरी जो वो डिस्क है वो थोड़ी सी जो है अपनी जगह से सिरक गई है, डॉक्टर ने बताया है कि तुझे डिस्क की प्रॉब्लम है। तो वो यही होती है, दोनों बोन के बीच में, दोनों बोन को जो अटैच करती है वो होती है हमारी डिस्क। इन सभी वर्टिब्री के बीच का जो ये गैप है, इसको डिस्क बोला जाता है। सबसे पहला जो पोर्शन हो गया रीढ़ की हड्डी का, वो सर्वाइकल। सर्वाइकल की संख्या कितनी होती है? वो 7 होती है। उसके बाद छाती वाला जो पोर्शन है, रिब्स वाला जो पोर्शन है, वो होता है हमारा थोरेसिस पोर्शन, जिसकी संख्या होती है 12। लंबर थोरेसिस के बिल्कुल नीचे कितनी होती है? उस पोर्शन को क्या बोला जाता है? लंबर। लंबर की संख्या कितनी होती है? 5। उसके बाद है सैक्रम और कोकिक्स। कोकिक्स को जो है वो टेल बोन बोला जाता है। और इसी रीढ़ की हड्डी में जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सुरक्षित रहती है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है वो, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? स्पाइनल कॉर्ड को मेरुदंड। मेरुदंड का मतलब हो गया नहीं, मेरुदंड, सॉरी, मेरुदंड जो है वो बोला जाता है रीढ़ की हड्डी को। और मेरु रज्जु बोला जाता है स्पाइनल कॉर्ड को। रज्जु मीन्स रस्सी की तरह, रस्सी की तरह ऐसे लंबी लंबी जो है नसें जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच सुरक्षित रहती हैं। तो ये मैंने आपको रीढ़ की हड्डी के पार्ट और रीढ़ की हड्डी के बारे में बताया। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अपनी नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए मुझको इजाजत दीजिए। नमस्ते, जय हिंद।